चलिए स्टूडेंट्स, तो आज हम सीखते हैं पीएन जंक्शन डायोड के बारे में, लेकिन डायोड के बारे में नहीं पढ़ेंगे, पीएन जंक्शन फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। क्लियर? एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक। अगर आपको पीएन जंक्शन फॉर्मेशन समझ में आ गया तो आगे आने वाले टॉपिक्स, चाहे वो पीएन जंक्शन डायोड हो या बीजेटी हो, सभी आपको क्लियर हो जाएंगे। तो इस लेक्चर को आप एज ए बेसिक लेंगे एंड सीरियस नोट पे लेंगे। चलिए पीएन जंक्शन फॉर्मेशन की हम बात करते हैं। सो पीएन जंक्शन फॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास एक पी टाइप का मटेरियल है और एक एन टाइप का मटेरियल है। मटेरियल मतलब हम सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं। सो पी टाइप सेमीकंडक्टर लिया हमने, एन टाइप सेमीकंडक्टर लिया और दोनों बार के फॉर्म में लिया और दोनों बार को हमने क्या कर दिया, आपस में कनेक्ट कर दिया। कैसे? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक p type material and n type material लिया। दिस इज योर p type material and this is your n type, और दोनों को आपस में मेटलर्जिकल जंक्शन के फॉर्म में हमने उन दोनों को कंबाइन किया। क्लियर? अब जैसे कंबाइन किया तो होगा क्या, पहले उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर जो होता है उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, क्योंकि पी मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब होल्स, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, हमारे होल्स होते हैं। कुछ इस तरह से हमारे होल्स होते हैं यहाँ पे। क्लियर? सो मैंने होल्स बना दिया। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स बना दिए। दीज आर दी इलेक्ट्रॉन्स विच आर माइनॉरिटी कैरियर्स। क्लियर? यहाँ पे क्या हो गया, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हो गए। सो मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बना दिए। और कुछ हमारे क्या हो गए, होल्स हो गए। सो यहाँ पे कुछ होल्स मैंने बना दिए जो अवेलेबल हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के फॉर्म में। अब होगा क्या कि P और N को जैसे आप कंबाइन करोगे, सो जैसा आपने गैस के फॉर्म में पढ़ा होगा, सपोज वी हैव अ कंटेनर, ठीक है, एंड सेपरेटेड है, और यहाँ पे एक नोजल लगा है और यहाँ पे अलग अलग डेंसिटी की गैसेस हमारे पास अवेलेबल हैं। ठीक है, सो लेट्स सी यहाँ पे कुछ दूसरी डेंसिटी की गैसेस हैं। तो क्या होगा, जैसे ही आप ये नोजल ओपन करोगे, सो जो पार्टिकल है वो लोअर डेंसिटी टू हायर डेंसिटी, मतलब ये यहाँ से मूव करेंगे, ये यहाँ से मूव करेंगे, ये प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, सो जो पार्टिकल्स हैं गैस के वो मूवमेंट करेंगे। और कब तक मूवमेंट करेंगे, जब तक इन दोनों का डेंसिटी सेम ना हो जाए। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, डिफ्यूजन प्रोसेस। सेम प्रोसेस हमारा यहाँ पे होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होता है। कैसे होता है उसकी हम बात करेंगे। होगा क्या कि जब ये होल्स ऑब्वियसली पी टाइप है, चार्ज कैरियर्स क्या है, पॉजिटिव है, सॉरी जो चार्ज है वो क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास नेगेटिव चार्ज है। सो होगा क्या, ये होल्स यहाँ पे जाने की कोशिश करेगा और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव करके यहाँ आएंगे। ठीक है, अब होगा क्या, डिफ्यूजन प्रोसेस स्टार्ट हो गया। डिफ्यूजन प्रोसेस चलता रहेगा, लेकिन गैस के केस में क्या होता था, डेंसिटी जब दोनों की इक्वल हो जाती थी तब जाके हमारा क्या होता था, स्टॉप हो जाता था। बट इन दिस केस अभी हम बात करते हैं। चलिए, सो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स तो वही है, होल्स है, दीज आर दी होल्स, पी टाइप में होल्स। ठीक है, दिस इज पी टाइप, और एन टाइप्स में मान लेता हूं इलेक्ट्रॉन्स हैं, दीज आर दी इलेक्ट्रॉन्स, एन टाइप। अब हुआ क्या, जब ये वाला होल, लेट्स सी इस वाले होल की अगर मैं बात कर रहा हूं, ये मूव करके इधर गया, तो होल जब मूव करेगा तो अपने पीछे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो अपने पीछे क्या छोड़ जाएगा, निगेटिव आयंस। तो जब होल्स का मूवमेंट हुआ तो यहाँ पे इस लेयर पे क्या होने लगा, निगेटिव आयंस जमा हो जाएंगे। जैसे ही होल्स का मूवमेंट हुआ यहाँ पे निगेटिव आयंस बन जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं,
ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके इधर जाएगा तो अपने पीछे कौन सा चार्ज छोड़ जाएगा? इलेक्ट्रॉन के पास क्या है? नेगेटिव, तो क्या छोड़ेगा? पॉजिटिव आयंस। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन किसका हो जाएगा? पॉजिटिव का हो जाएगा। ठीक है, चलिए। सो ये यहाँ पे एक लेयर बन जाती है नेगेटिव की और दूसरी तरफ क्या बन जाती है? पॉजिटिव की। अब होगा क्या कि अगेन अभी तो हमारा क्या है, ये प्रोसेस थोड़े टाइम पड़ेगा, थोड़ी टाइम तक चलेगा, बट थोड़े टाइम पीरियड बाद ये स्टॉप हो जाएगा। गैस में ऐसा नहीं होता था। गैस में क्या होता था, एट द एंड डेंसिटी जब तक सेम नहीं हो जाएगी मूवमेंट चलता रहता था। ठीक है, बट यहाँ पे क्या, थोड़े टाइम पीरियड बाद वो स्टॉप हो जाएगा। क्यों स्टॉप हो जाएगा? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे आपको समझना है। स्टॉप के लिए आप ऐसे समझिए कि अभी भी ये वाला होल यहां पे जाना चाहता है, इस तरफ जाना चाहता है। ठीक है, नाउ होगा क्या, जब ये मूव करके जा रहा होगा, जब ये मूव करके जा रहा होगा तो ये वाला होल्स के पास पॉजिटिव है, ये वाला क्या है? निगेटिव आयन है। ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये अट्रैक्ट करके यहाँ जाएगा, बट जैसे ही जाएगा यहाँ पे से वॉल किसकी मिल जाएगी? पॉजिटिव की मिल जाएगी। पॉजिटिव वॉल्स क्या बोलेगा? भाई तुम्हारे पास क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, तुम वापस जाओ। ये क्या करेगा? इसको वापस से पुश करके यहाँ भेज देगा। मतलब वो कोशिश तो करेगा, लेकिन जो पोटेंशियल, जो माइनस और प्लस चार्ज हमारे वहां पे डेवलप हुए आयंस, उनकी वजह से वो उसको धक्का मार देगा। क्लियर? सो सेम क्या होगा, अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या है? ये है, ये पॉजिटिव उसको अट्रैक्ट करेगा, लेकिन जैसे ये निकल के इधर आएगा, यहाँ पे इसे वॉल किसकी मिल जाएगी? नेगेटिव आयंस की मिल जाएगी। ये बोलेगा भाई वापस निकल, तो ये क्या करेगा? वापस से इसको भेज देगा इसमें एन टाइप में। मतलब क्या हुआ, थोड़े टाइम पीरियड बाद जो आपका मूवमेंट था, डिफ्यूजन था, वो रुक गया। पॉइंट क्लियर? सो यहां पे 3 पॉइंट्स आते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, अब वो पॉइंट्स क्या आते हैं, चलिए अभी हम डिस्कस करते हैं। एक तो जो हमारा ये पोटेंशियल डेवलप हुआ, आप देख रहे थे नेगेटिव आयन एंड पॉजिटिव आयन, इसको मैं इस तरह से ड्रॉ कर सकता हूं। ये नेगेटिव टर्मिनल बना दिया और ये पॉजिटिव वाला टर्मिनल, पोटेंशियल। यहां पे जो पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, इस पोटेंशियल को मैं बोलता हूं बैरियर पोटेंशियल। और यही पोटेंशियल क्या होता है, आपके मूवमेंट को, डिफ्यूजन एक थोड़े टाइम बाद वह रुक जाता है। वो क्यों रुक जाता है? यही बैरियर पोटेंशियल उसको रोक देता है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यहां पे एक रीजन जो बन रहा है, ये हमारा कहलाता है डिप्लीशन रीजन। ये डेफिनेशंस पूछी जाती है, डिप्लीशन रीजंस क्या होता है। अब ऑब्वियसली एक पॉइंट इंपॉर्टेंट ध्यान करने वाला क्या है, डिप्लीशन रीजन में कोई भी फ्री चार्जेस, जो फ्री चार्ज कैरियर्स, वो नहीं रुकेगा, चाहे वो इलेक्ट्रॉन्स हो या होल्स हो। उसका रीजन अभी मैंने बताया आपको कि लेट्स सी यहाँ पे कोई होल्स मूव करते तो आ गया, लेकिन जब ये यहाँ से यहाँ जाना चाहेगा, ये होल्स उसको रिपेल करके वापस भेज देगा। मतलब क्या हुआ कि इस केस में डिप्लीशन लेयर में कोई भी फ्री चार्ज कैरियर्स अवेलेबल नहीं होगा। दिस इज द मेन पॉइंट रिगार्डिंग द डिप्लीशन रीजन और डिप्लीशन लेयर। ये ध्यान रखना होगा आपको। क्लियर? आयंस तो रहेंगे, बट फ्री चार्ज कैरियर्स कोई भी नहीं होगा। और इसको हम क्या बोलते हैं? जंक्शन, पी एन जंक्शन। सो पी एन जंक्शन फॉर्मेशन में आपको क्या हुआ? डिफ्यूजन हुआ। डिफ्यूजन होने के बाद हमारा क्या हुआ? एक बैरियर पोटेंशियल जनरेट हुआ। सो बैरियर पोटेंशियल क्या होता है? वो पोटेंशियल जो होल्स को, मतलब पी टाइप से होल्स को एन टाइप में जाने से रोकता है, या एन टाइप के मेजॉरिटी चार्ज करिए इलेक्ट्रॉन्स को पी साइड जाने के लिए रोकता है। तो वो बैरियर पोटेंशियल जो हमारा मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स को स्टॉप कर देता है, वो हमारा कहलाता है बैरियर पोटेंशियल। एंड फॉर सिलिकॉन दिस इज 0.7 वोल्ट, एंड अगर जर्मेनियम का आपका डायोड है तो 0.3 वोल्ट। इसमें हम फर्दर डिस्कशन करेंगे। सो दिस इज
ऑल अबाउट फॉर्मेशन ओनली। केवल केवल क्या कर रहे हैं हम, पी टाइप और एन टाइप को मिला रहे हैं, दैट्स इट। और वैसा करने से हमें क्या मिल रहा है, ये सारी चीजें मिल रही हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं, बिकॉज अगर ये समझ में आ गया तो आगे जितना भी हम पीएन जंक्शन डायोड पढ़ेंगे या बीजेटी पढ़ेंगे वो पॉइंट सारे आपको क्लियर होंगे। ओके, एंड जो डायोड का सिंबल होता है ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, दिस इज द सिंबल ऑफ डायोड। ये वाला जो होता है पी और ये वाला एन कहलाता है, ठीक है। सो दिस इज योर एनोड टर्मिनल एंड दिस इज योर कैथोड टर्मिनल। दिस इज द सिंबल ऑफ हमारा पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है। और कभी कभी इस तरह से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो कि ये पी टाइप है और ये एन टाइप है, दिस इज योर एनोड एंड कैथोड, बट दिस इज द सिंबल ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। चलिए, सो इस लेक्चर में इतना ही, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। आई होप सभी को ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।